कुदरत की मार से एक बार फिर उत्तराखंड बेहाल है। खासतौर पर कुमाऊं जिले में पिछले 100 सालों का रिकॉर्ड सिर्फ 2 दिन की बारिश ने तोड़ दिया। नतीजतन कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो कई लापता हो गए। कुदरत की इस मार से अब तक कई हजार करोड़ का नुकसान हो चुका है। कई लोग बेघर हो गए, फसलें बर्बाद हो गई और कई जानवर इस आपदा की भेंट चढ़ गए। इस हाहाकारी बारिश ने न केवल कुमाऊं बल्कि गढ़वाल सहित कई हिस्सों में त्रासदी ला दी है। हालांकि अब मौसम साफ हो चुका है, लेकिन अब इस आपदा के निशान दिखने लगे हैं। कई जगहों से लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक 64 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 11 लोग लापता चल रहे हैं। राहत कार्यों को केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तेजी से चला रही है। उम्मीद है जल्द हालात सामान्य हो सकेंगे। बारिश की सबसे ज्यादा मार कुमाऊं जिले पर पड़ी। नैनीताल की नैनी झील ओवरफ्लो होकर माल रोड पर बहने लगी। गाड़ियां डूब गईं, बाइकें तैरने लगीं, लोग जहां तहां फंस गए। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुकानों के अंदर लोगों को सेना द्वारा रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर लाया गया। पूरी नैनीताल नगरी पानी पानी हो गई। यही हाल उधम सिंह नगर के रुद्रपुर का रहा, जहां 12 से 14 फीट तक पानी घुस गया। सड़कें मानो नदी हो गई हो। स्कूल, घर, अंदर बाहर हर जगह बिल्डिंगें जलमग्न हो गईं। कई लोग बेघर हो गए। देखिए क्या रहे हालात। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 60 से ज्यादा यूनिट तैनात हुई। 3500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और अभी तक 64 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का आंकड़ा सामने आ चुका है। 2 दिन का रेड अलर्ट, भारी रेड अलर्ट प्रदेश सरकार की तरफ से घोषित हुआ और सही समय पर सरकारी तंत्र सजग हो गया और टीम को डिप्लॉय कर दिया गया। यही वजह है कि जो आपदा थी उसने बहुत बड़ा विकराल रूप लेने में जो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, उस पर काबू पाया जा सका। लेकिन हालात कुमाऊं के बद से बदतर होते चले गए, क्योंकि यहां पर उधम सिंह नगर में जहां किसानों की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, नैनीताल जिले में नदी अपने पूरे उफान पर थी। गोला नदी की अगर हम बात करें, झील की अगर हम बात करें, तो झील अपने आम तौर पर जो तल होता है उससे 12 फीट ऊपर थी और उसने तांडव मचा दिया पूरी मॉल रोड पर, जिस पे सैलानी अक्सर घूमा करते थे। हालात बेहद बुरे थे। रामगढ़ की अगर हम बात करें तो वहां पर बादल फटा और एक साथ 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पिथौरागढ़ में जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं आज भी, और तंत्र उन्हें ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का अचानक उत्तराखंड की तरफ दौरा रातों रात हुआ। गुजरात के अपने सरकारी कामकाज को छोड़कर उन्हें तुरंत उत्तराखंड की तरफ रुख करना पड़ा। 16 तारीख को लगभग 2:30-3 बजे ही भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिल गई। 24 घंटा पहले चेतावनी मिलने के कारण मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही चीफ सेक्रेटरी से बात करी। वो दौरे पर थे, वो भी लौट कर आए और सभी कलेक्टर, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, सेना, वायुसेना, सभी को अलर्ट भेजने के कारण बहुत सारा नुकसान रोका गया है। जितने भी मोबाइल यूजर थे उनको भी अलर्ट मोबाइल पर समय पर भेज दिया गया था, जिसके कारण अकारण आवाजाही कोई न करे। 4 धाम के यात्रियों को भी जहां थे वहां सुरक्षित जगह में बारिश शुरू होने से पहले ही रोका गया। इसका ही परिणाम है। जहां तक सड़कों का सवाल है, जैसा मैंने कहा, 3 या 4 जगह ऐसी है जहां पर पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि पूरा रास्ता ही भूस्खलन के कारण बह गया है। उसको छोड़कर रोड कनेक्टिविटी ठीक ठीक मात्रा में चालू हो गई। पहले दिन से ही संकट की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के साथ कई बार बात करी है और भारत सरकार की पूरी ताकत जो देवभूमि की इस आफत में मदद में आ सकती है वो लगाई है। मैं
देवभूमि की जनता को इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार हर तरीके से देवभूमि के साथ खड़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देर रात्रि देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे और आज उन्होंने पूरे आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया। बेहद परेशान मुद्रा में उन्होंने कहा कि जितने लोगों की मौत हुई है, जल्द से जल्द उनके परिवारों को जो राशि उपलब्ध करवाई जाती है वो जल्द से जल्द करवाएगी। घायलों को तुरंत से तुरंत सहायता की बात करके गए हैं और साथ ही वो ये कहकर भी गए हैं कि पूरे देश की जनता उत्तराखंड के साथ खड़ी है। साथ ही केंद्रीय सरकार की तरफ से जो भी मदद हो सकती है वो हमेशा की जाती रही है और की जाती रहेगी। बेहद चिंतित दिखे अमित शाह ने साफ तौर पर इशारा किया कि देवभूमि से बेहद लगाव होने के बाद भी लगातार ऐसी आपदाएं उनके मन को कचोटती हैं, तकलीफ देती हैं, दुख देती हैं। ऐसे में अमित शाह की तरफ का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह जाते जाते साफ तौर पर ये बोलकर गए हैं कि जितना भी नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और जैसे ही वो आकलन सामने आता है राज्य सरकार को भरपूर मदद केंद्र सरकार की तरफ से दी जाएगी। कैमरामैन प्रवेश राणा के साथ दिलीप सिंह राठौड़, देहरादून।